जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा से सटे आरएसपुरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध को पकड़ा। घुसपैठिए के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। पूरा एरिया उसको निगरानी में रखा गया और सुबह जब सर्च किया तो एक बैग मिला जिसके अंदर हथियार और एम्यूनिशन बरामद हुआ, जिसमें एक AK-47 राइफल है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। सेना, SOG, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम बड़े पैमाने पर तलाशी चला रही है। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकवादी गतिविधि देखे जाने के बाद अलर्ट पर सुरक्षा बल। कई इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुंछ में सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया। पाकिस्तानी नागरिक से पूछताछ जारी। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने संवेदनशील इलाकों में चलाया तलाशी अभियान। टीम ने जांच के दौरान बरामद की कई वस्तुएं। अमित शाह के आतंकियों को 2 टूक, कहा आतंक को पाताल में करेंगे दफन। जम्मू कश्मीर में बंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, गोली का जवाब गोली से देंगे। हमने बंकर बनाए, अच्छा ही किया भाई, बना दिए बंकर, कभी कभार काम आएंगे। मगर मैं कहकर जाता हूं, बंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की ताकत नहीं है गोली चलाने की। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में अमित शाह के हुंकार। आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा जम्मू कश्मीर के लोगों का छीना गया था अधिकार। भाइयों बहनों, आपका ये अधिकार 70 साल तक किसने छीन कर रखा था? ये कांग्रेस पार्टी और एनसी ने, ये PDP ने छीन कर रखा था। राहुल गांधी पर अमित शाह का हमला। कहा राहुल करते हैं आरक्षण खत्म करने की बात, हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। राहुल बाबा, आप और उमर उल्टा होकर सीधा हो जाओ, आरक्षण रहेगा रहेगा रहेगा, हम आपको हटाने नहीं देंगे। पीएम मोदी ने बाइडेन को गिफ्ट किया इंडियन रेलवे का मॉडल। पूरी तरह चांदी से किया गया निर्माण। दिल्ली से डेलावेयर की यात्रा को दिखाता है मॉडल। न्यूयॉर्क पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम के स्वागत में कलाकारों ने पेश की डांस प्रस्तुति। मौके पर मौजूद लोगों का पीएम मोदी ने अभिवादन भी किया। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क दौरे के दौरान कलाकारों का डांस देखा। आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से मुलाकात की। व्यापार, सुरक्षा, स्पेस साइंस में सहयोग पर चर्चा। पीएम मोदी ने क्वाड मीटिंग से अलग जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ की बैठक। इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर और डिफेंस समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। क्वाड समिट में शामिल होने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। क्वाड में बाइडेन के योगदान की जमकर की तारीफ। अगले साल 2025 में भारत करेगा क्वाड समिट की मेजबानी। पीएम मोदी ने कहा भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करके खुशी होगी। अमेरिका से भारत लौटेंगे ऐतिहासिक पौराणिक वस्तुएं। बाइडेन ने पीएम मोदी को सौंपी सभी निशानियां। तस्करी के जरिए अमेरिका पहुंची थी सभी चीजें। दिल्ली में जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल हुए शामिल। कहा अहंकारी सरकार के खिलाफ किया आंदोलन। आपके बीच आकर अच्छा लगा, जंतर मंतर पर आकर पुराने दिन याद आए। आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। अरविंद केजरीवाल की जनता अदालत को बीजेपी ने बताया ड्रामा। बीजेपी नेता योगेंद्र चंदौलिया ने पूछा कि जो व्यक्ति भ्रष्ट है उसे जनता की क्या जरूरत है। जो व्यक्ति दागी हो, करप्ट हो, उसको जनता की अदालत लगाने की आवश्यकता क्या पड़ी है? यह कुछ ना कुछ नौटंकी करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए हिंदू धर्म को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान। कहा जब सनातन मजबूत होगा तभी भारत मजबूत होगा। सनातन आगे बढ़ेगा, सनातन मजबूत होगा, सनातन सशक्त होगा, तभी भारत मजबूत होगा। भारत और सनातन, सनातन और भारत, उनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा पूरा देश आतंकवाद का खात्मा चाहता है, लेकिन माइक पर बोलने से ऐसा नहीं होगा। आतंकवाद पर हमला माइक से नहीं हो सकता, बोलकर नहीं हो सकता। उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति चाहिए
आतंकियों का, आतंकवादियों का खात्मा पूरा देश चाहता है। जम्मू कश्मीर को लेकर बोले बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी। कहा धारा 370 हटने के बाद एनडीए सरकार की सारी कोशिशें जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को रोकने की हैं। बहाल और देश के कानून को बहाल करने के लिए, देश की अस्मिता को मजबूत करने के लिए काम किया। इसमें कहीं दो मत नहीं है। और हरियाणा के नरवाना का रुख करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सुरक्षा इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। जब भी इन्हें सत्ता प्राप्त हुई, अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार, जब भी इनको सत्ता प्राप्त होती है, सुरक्षा पर सेंध लगाना, दंगा कराना, यही इनका कार्य रहा है। और यही कारण रहा है कि कांग्रेस ने अपने आजादी के बाद सबसे लंबे समय तक देश के अंदर शासन करने के बावजूद एक भी एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर नहीं किया। एक भी एयरपोर्ट का नामकरण संत रविदास जी के नाम पे नहीं किया। एक भी एयरपोर्ट का नामकरण इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर नहीं किया। यहां पर तो लोग करते थे केवल अपने नाम पर, अपने पूर्वजों के नाम पर। बच्चा पैदा बाद में होता था, पहले उसका नामकरण हो जाता था। उनके नाम से किसी एयरपोर्ट, स्टेडियम का नाम रख दिया जाता था। और इसीलिए आज जब ये विधानसभा हरियाणा का चुनाव हो रहा है, तब मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। आबादी का सबसे बड़ा राज्य किन स्थितियों में था। हर तीसरे दिन दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी, बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी का कोई सम्मान नहीं